बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के खेतको पंचायत करबला मैदान में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बालू खनन के पर्यावरण स्वीकृति को लेकर लोक सुनवाई शिविर का आयोजित किया। इसमें बोकारो जिला उप समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार के साथ और कई अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि दामोदर नदी के खेतको चलकरी घाट की बालू खनन सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। बालू खरीद के ऑनलाइन चालान होगा। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सलीम रजा, पेटरवार प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा पेटरवार प्रखंड अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, कांग्रेस खेतको पंचायत अध्यक्ष जाकिर अंसारी, खेतको पंचायत समिति सदस्य जाफर अली, चलकरी मुखिया अखिलेश ठाकुर, खेतको अंजुमन पूर्व सदर गुलाम ख्वाजा, जेल के बेरमो प्रभारी परवेज अंसारी, समाज सेवी सह स्थानीय लोग दुलार चंद सिंह, मोहम्मद जिलानी अंसारी, अब्दुल कुद्दुस अंसारी, मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी, अशोक महतो, मोहम्मद अरीब हसन, मोहम्मद मंजूर अंसारी, मोहम्मद शाहिद रजा, सरफराज अंसारी, मकसूद रजा, नासिर अंसारी, नफील अंसारी के साथ सैकड़ों लोग शामिल थे। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में अपार समाहर्ता बोकारो मुमताज अंसारी, कांग्रेस पेटरवार प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, JLKM बेरमो अल्पसंख्यक प्रभारी परवेज आलम ने क्या कहा। ग्राम पंचायत खेतको में ये बालू घाट के संबंधित हमारे जिला से सभी पदाधिकारी लोग, DDC साहब, DMO साहब और JSMDC से आए हुए पदाधिकारी लोग, हमारे अंचल से आए हुए हमारे CO साहब, सब लोग जो से आए हुए थे। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे यहाँ अगर बालू घाट के द्वारा अगर यहाँ से चालान के द्वारा अगर बालू बेचा जाएगा तो यहाँ ट्रैक्टर में जो लोड होगी मैनुअल, उसमें हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से बेरोज़गारों का जो से रोज़गार का साधन बन जाएगी। इसलिए ये जो से यहाँ बालू घाट जितना जल्दी चालू हो जाए तो हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत खेतको की ओर से किसी तरह का गाड़ी में तिरपाल, गाड़ी स्पीड चलाना, गाड़ी ड्राइवर को लाइसेंस नहीं, गाड़ी के कागजात नहीं, इन देखिए नियम के अनुसार तो अभी देखिए है कि यहाँ से यार्ड के बाद जो भी लोग बालू का परिवहन करेंगे वो ढक के ही बालू को ले जाने के लिए है, प्रदूषण के लिए। और ड्राइवर को तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो बिना लाइसेंस को चलाए, वो गैर कानूनी है। लेकिन कुछ गरीब गुरबा ड्राइवर लोग हैं यहाँ जो लाइसेंस जो से बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ गांव में एक ग्राम सभा के माध्यम से जो भी हमारे ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर ओनर है उसको हम लोग बुलाएंगे और हम लोग उसको आश्वस्त करेंगे कि भाई जो भी ड्राइवर को रखना है उसको ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। 548 रोजगार की बातें मंच पर कही गई। रोजगार किस टाइप से मिलेगा? लेबर और मुंशी किन विभागों को रोजगार जो से मिलने की संभावना? हाँ, लेबर का जो से बेरोजगार दूर होगी। गांव के विकास के प्रति क्या? गांव का विकास होगा। इसमें लोग किसी तरह के सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, चाहे वो आवास हो, कूप निर्माण हो, सड़क हो, बहुत सी योजनाएं हैं। उस योजना को बालू के अभाव के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए अब कम से कम यो योजनाएं में अगर बालू समय पर मिल जाएगी तो योजना समय पर पूर्ण हो पाएगी। स्थानीय लोगों का समर्थन किस टाइप मिल रहा है? स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन है। आज का यह कार्यक्रम खेतको चलकरी बालू घाट से निमित्त हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के निमित्त एक आम जन सुनवाई रखे गए थे। यह जो बालू घाट है इसमें लगभग 26 हेक्टेयर बालू घाट से हम लोग खनन का कार्य करेंगे, जिसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे प्लान बनाया गया और उस प्लान को अप्रूव करते हुए आज हम लोग स्थानीय जनता से इस परियोजना के बारे में जानकारी दिए। पर्यावरणीय प्रदूषण के क्लियरेंस के लिए, उनके सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने यह जन सुनवाई रखी थी। झारखंड सरकार JSMDC के अंतर्गत यह बालू घाट पूर्णतः नियंत्रण में होगा, जो झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और इससे हमारे स्थानीय ग्रामीण को भी लाभ पहुंचेंगे।
लगभग 500 से अधिक स्थानीय लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। झारखंड सरकार का यह उद्देश्य भी है कि स्थानीय ग्रामीणों को इस पर कोई भी क्षेत्र में परियोजना खुलती है तो उसमें कम से कम 75% जो क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ये जो एमडीओ का जिनका भी चयन किया गया है ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार का भी मैन पावर की आवश्यकता होगी उसको शामिल करते हुए इस बालू घाट में हम लोग बहुत जल्द एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो स्थानीय लोगों को जो निर्धारित दर है उसके माध्यम से बालू का हम लोग बिक्री कर सकते हैं। बिक्री की प्रक्रिया क्या होगी सर इसकी? इसमें जो एमडीओ का चयन किया गया है वो जो क्षेत्र है बालू उठाव का उस क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बालू का उठाव किया जाएगा और उठाव करके एक स्टॉक यार्ड बनाया जाएगा। स्टॉक यार्ड में बालू डंप किया जाएगा और जिनको भी आवश्यकता जितना भी सेफ्टी की होगी वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क जमा करेंगे, चालान कटेगी, आप चालान लेके आएंगे अपना वाहन से उसको अपने निजी कार्य या अन्य परियोजना जिस उद्देश्य से भी ले जाना चाहते हैं आप उसका बालू का। चालान की प्रक्रिया क्या हो गई सर? एक दिन में एक चालान क्या पर ये एक चालान? ऑनलाइन पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप जितना भी आवश्यकता है आप उसका ऑनलाइन के माध्यम से चालान कटवा सकते हैं। मतलब एक ट्रिप में एक चालान या आपको जितनी आवश्यकता होगी, एक ट्रिप 2 ट्रिप जितना आवश्यकता मतलब जितने बार बालू उठाव करेंगे उतना चालान चाहिए। बिल्कुल। सर स्टॉक यार्ड का एक ही जगह पे रहेगा क्या? तो पुल के कितनी दूरी पर है आपको उठाव इसका करना? ये सर्वे प्लान जब बनाई जाती है उस समय जितने भी उसमें बिंदुएं होती हैं उसको शामिल किया जाता है। आपका जो सवाल है अगर कोई पुलिया है तो उससे कम दोनों ओर 500 मीटर का दूरी होनी चाहिए। सर जो ये ऑनलाइन जब साइट में होगा तो अधिक पूंजीपति जो हैं वो अधिक क्वांटिटी में कर सकते हैं। इसका कोई निश्चिंत रखा गया है कि इतना क्वांटिटी ही कर सकते हैं? अगर इसका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कालाबाजारी की भी आशंका है? इसको जो आवश्यकता होगी ये डंप यार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जिसको अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हो सकता है गैर कानूनी तरीके से भी अपना लोग बालू का चोरी छुपे लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत सारे लोगों के ऊपर किए हुए हैं, बहुत सारे वाहनों को भी जब्त किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR भी किए हुए हैं। तो इस तरह के कृत्य से बचने के लिए सरकार ने विधिवत तरीके से राजस्व के संग्रहण के लिए पूर्णतया नदी से सर बालू के उठाव JSMDC करेगी या तो मुझे जरूरत है तो मैं करूंगा, सेल्फ करूंगा? नहीं JSMDC का यह पूर्णतया नियंत्रण और सर स्टॉक यार्ड एक ही मतलब कहीं पे निर्धारित की जाएगी या कहीं वो निर्धारित की जाएगी। वो अपना निजी ज़मीन भी हो सकती है या सरकारी ज़मीन भी हो सकता है। वो स्टॉक जहाँ करेगा वो अपना जो MDO होगा उसको चेंज। बालू उठाव में समय भी निर्धारित की गई है क्या सर? वो बिल्कुल, वो तो दिन में ही होना है। सर ये इसका सीमा बालू निर्धारित उठाव होगा जो नदी से किया जाना है वो दिन में किया। इसका सर खरीद सेफ्टी के आधार पर होगा कि ट्रक के आधार पर? नहीं पर CFT के हिसाब से जो झारखंड सरकार का निर्धारित दर है वो पूरे झारखंड के लिए है, वो दर निर्धारित है उसी के आधार पर। सर इसका क्या सीमा निर्धारित होगा कि यहाँ से यहाँ तक ही करना है? बिल्कुल डिमार्केटेड। बिल्कुल जो डिमार्केशन एरिया है बाउंड्री बनेगा क्या? बिल्कुल जो उसमें जो DSR बना है उसमें उसका पूरा डिटेल दिया गया है, खाता प्लॉट एरिया उसमें डिमार्केट किया गया है, उससे इतर वो अलग नहीं जा सकता। प्लांटेशन सर कहाँ से कहाँ तक की? प्लांटेशन नदी के साइड में भी करना है, रोड के किनारे भी करना है, उसको टारगेट दिया गया है जो उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। चलकरी का अलग स्टॉक होगा, खेतों का अलग स्टॉक होगा क्या सर? नहीं, एक ही दोनों है, वो लगा हुआ है। अपना JSMDC 2 स्टॉक बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, आवश्यकता अनुसार उसको देखा जाए। परमिशन। ठीक, थैंक यू। देखिए इस आज जो लोक सुनवाई था इससे साफ पता चल रहा है कि सारे अधिकारी और माफिया जो है ये पूर्व से ही सारा प्रोग्राम सेट करके आए हुए थे। यहाँ पे जितने भी जनता का जो समस्या रखा गया उस पर मुखर होकर के वो हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने जो समस्याएं थी उस समस्या को हम लोग रखें कि जिस तरह से बालू घाट की आप नीलामी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र से बालू जा रहा है, तो आप बताइए धनबाद वालों के लिए वही रेट और खेतों के लिए भी वही रेट, क्या ये स्वाभाविक है? तो इसमें हम लोग उसका विरोध किए हुए हैं और आगे भी हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, सरकार है, अच्छा है, सरकार के राजस्व में मुनाफा होगी, लेकिन आप वैसे नियम बनाइए जिसमें हमारे ग्रामीण को भी फ़ायदा हो। इसमें अभी जिस तरह से इससे पूर्व में जो लीज हुई थी लगभग
78 लाख का लीज हुआ था। उसमें हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि 78 लाख में 80% हम लोग का गांव में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस बार जो बालू का उठाव होगा इसमें राजस्व झारखंड सरकार को 20 लाख तक भी नहीं जाएगा। इसमें मिली भगत हो करके सिर्फ पेपरबाजी में खेला होगा और बिल्कुल सिर्फ बालू माफिया को इसमें फ़ायदा एकदम होने जा रही है। ग्रामीण को कोई किसी तरह से फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। ये राज्य में पैसा कानून जो आ रहा है और सरकार जो योजनाएं बनाती है वो ग्रामीण की सुविधा के लिए बनाती है ताकि ग्रामीण को लाभ मिले उस योजना का। लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ माफिया के द्वारा उस जो योजना का जो नियम कानून होता है उनको ताक पे रख के और अवैध तरीक़ा से कार्य किया जाता है। और हम लोग को यही समझ में आया कि आज का जो लोक सुनवाई हुआ है वो इसमें जनता का सिर्फ इसमें एक फॉर्मेलिटी तौर पर वो बैठे और अपने जो रजिस्टर मेंटेन करके और लेते गए और प्रोसेस को अपना आगे बढ़ाएंगे और जो माफिया के साथ मिली भगत करके बालू का उठाव करेंगे। क्या किस तरह हम लोग बताएं कि हमारे जो ज़मीन के कटाव हुई है उस ज़मीन के संबंधित में किसी तरह से कोई बात नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग बोलें कि आपका जो है 26 हेक्टेयर भूमि है आप उसमें लाइन दे दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करेगी। इसके बाद जो पर्यावरण को लेकर के है पेड़ पौधे लगाने हैं उस पर भी ये विफल रहेगी। पूर्व में भी हुई थी लीज, क्या एक भी पौधे लगे? नहीं लगे। तो इस बार भी कुछ लगने वाली नहीं है। सिर्फ अधिकारी को इसे मैनेज करके और काम करने का प्रयास करेंगे बस। देखिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिद्ध कर चुके हैं अधिकारी और जो बालू माफिया है। इससे पूर्व में जो लीज हुई थी वो लीज में बहुत अनियमितता बढ़ती गई है। ग्रामीण को उसमें 5% भी लाभ नहीं मिला। तो वो पहले से अपना जो छवि है वो साबित कर चुके हैं। बस उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं कि इस बार भी वो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। और हम सभी ग्रामीणों को सिर्फ यूज करके जो जन सुनवाई है हम लोग को सिर्फ उपस्थित करवाया गया। क्योंकि देखिए इसमें जो खास तौर पर अच्छे से जो जानकार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस जो जन सुनवाई है उनको इससे दूर रखा गया। हमारा कहना है सरकार का गाइडलाइन था आपको पूरी सूचना देना था ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में। क्या वो लाउड स्पीकर के द्वारा क्यों नहीं सूचना दिया? नोटिस बोर्ड के द्वारा क्यों नहीं सूचना दिया? ये चुपके से आके जन सुनवाई करके कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं और जन सुनवाई करके चल गए। इससे क्या साबित होता? तो इससे सच यही साबित हो रहा है कि बस पैसा का खेल है और जो अधिकारी हैं और माफिया का मिले भगत है। इससे साफ यही पता चल रहा है। जो छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रैक्टर के ओनर हैं, सीधे सीधे उनके पेट में लात मारा जा रहा है और वो बस बेरोजगारी के कगार पर आ जाएंगे। इससे ना किसी को रोजगार मिलेगा, ना जो छोटे छोटे व्यवसायी थे ट्रैक्टर ओनर सब, ना उनको किस तरह से प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ ये नियम कानून करके और अधिकारी और माफिया को मिली भगत से यहाँ पे बालू उठा होगा और ग्रामीण को ठगने का काम करेगा और झारखंड सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा।